नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहां खबरें मिलती हैं बिना शोर शराबे के और सवाल उठते हैं बिना डर के। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें रोजाना ऐसी खबरों के लिए। राजस्थान की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए कहा कि वे गलतफहमियों में न रहें और सरकार जनता के लिए काम कर रही है। भजनलाल शर्मा ने साफ कहा कि विपक्ष चाहे जितने आरोप का प्रोवाइड कर रहे हैं, उन पर सारे इरादे लगाए विकास के काम रुकने नहीं दिए जाएंगे। तनाव के बीच दोनों नेताओं के बयान सुर्खियों में हैं। मुंबई हमले की 17वीं बरसी पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने 26/11 के वीर सुरक्षा कर्मियों और निर्दोष नागरिकों को नमन करते हुए कहा कि देश उनकी कुर्बानी कभी नहीं भूल सकता। सीएम बादशाह भी इसके साथ ही मदद के लिए महाराष्ट्र के साथ आश्वासन दिया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी और सुरक्षा व्यवस्था को लगातार सशक्त किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने सर विवाद को राजनीतिक अवसर में बदलने की रणनीति बनाई है। वे इस मुद्दे को केंद्र और बीजेपी के खिलाफ हथियार बनाकर बंगाल में वोट बैंक मजबूत करने की कोशिश में है। टीएमसी का दावा है कि सर नीति से छात्रों और युवाओं का नुकसान होगा। ममता इसी नाराजगी को बीजेपी की जमीन कमजोर करने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भीमराव अंबेडकर द्वारा दिया गया सबसे बड़ा अधिकार वोट आज खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि यूपी में लोकतांत्रिक संस्थाओं पर दबाव बढ़ रहा है और चुनावी प्रक्रिया निष्पक्ष नहीं रह गई है। अखिलेश ने जनता से लोकतंत्र बचाने अभी कर दी है की अपील करते हुए कहा कि संविधान और मतदान अधिकार की रक्षा सबसे जरूरी है। अखिलेश यादव ने लखनऊ में फिल्म 120 बहादुर देखने के बाद बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सर टेक्नोलॉजी के जरिए यूपी में 3 करोड़ वोट काटने की साजिश हो रही है। अखिलेश ने कहा कि इसमें बीजेपी और चुनाव आयोग शामिल हैं। उन्होंने कहा इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बताया और निष्पक्ष चुनाव की मांग दोहराई। सीजेआई सूर्यकांत ने दिल्ली की खराब हवा को लेकर चिंता जताई। उन्होंने बताया कि सुबह टहलने निकले तो उनकी तबीयत बिगड़ गई। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अब सिर्फ वर्चुअल सुनवाई का विकल्प अपनाने पर विचार कर रहा है। सीजेआई ने कहा कि सभी जजों के बारे में केंद्र सरकार ने चीन पर निर्भरता कम करने की बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। कैबिनेट ने रेयर अर्थ मैग्नेट प्रोजेक्ट के लिए 280 करोड़ रुपए मंजूर किए ताकि देश में ही इन महत्वपूर्ण मटेरियल्स का उत्पादन बढ़े। इसके साथ ही कैबिनेट की बैठक में 3 और बड़े फैसले लिए गए, जिनका लक्ष्य है आत्मनिर्भरता बढ़ाना, तकनीक मजबूत करना और इंडस्ट्री को गति देना। दिल्ली में प्रदूषण भले ही कितना बढ़ जाए, लेकिन कुछ विभागों और सेवाओं में कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा नहीं मिलेगी। इसमें पुलिस, स्वास्थ्य, दमकल, ट्रांसपोर्ट और जरूरी सरकारी सेवाएं शामिल हैं। सरकार का कहना है कि ये सेक्टर सीधे जनता से जुड़े हैं, इसलिए कर्मचारियों की मौजूदगी जरूरी है। ऐसे में उन्हें दफ्तर से ही काम करना होगा। बिहार की राजनीति में जेडीयू को नंबर 1 बनाने की नई रणनीति चर्चा में है। नीतीश कुमार कैबिनेट में संभावित विस्तार और खाली पदों को भरने की तैयारी से कांग्रेस और एमएम की बेचैनी बढ़ी है। माना जा रहा है कि जेडीयू अपने राजनीतिक गठजोड़ और जातीय समीकरण मजबूत कर 2025 की तैयारी में जुट चुका है, जिससे विपक्ष की चिंता बढ़ गई है। संविधान दिवस पर भारत का संविधान 9 नई भाषाओं में जारी किया गया। राष्ट्रपति ने इसे भाषा विविधता को मजबूत करने वाला कदम बताया। अपने संबोधन में उन्होंने 3 तलाक खत्म करने को ऐतिहासिक फैसला कहा और बताया कि जीएसटी से देश की आर्थिक एकता और सरल हो गई है। कार्यक्रम में कई न्यायविद और विशिष्ट अतिथि मौजूद रहे। दुनिया के कई देशों में महिलाओं ने अलग अलग मुद्दों पर निर्वस्त्र होकर विरोध प्रदर्शन किया है। फ्रांस, यूक्रेन, अमेरिका, स्पेन और कनाडा में ऐसी घटनाएं देखी गईं। इन प्रदर्शनों का मकसद सरकार का ध्यान खींचना, महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दिखाना था। एक्टिविस्ट इसे प्रतिरोध का अंतिम और शक्तिशाली तरीका मानते हैं। बंगाल की खाड़ी में तेजी से कम दबाव का क्षेत्र बन रहा है, जो अगले 24 घंटों में चक्रवाती तूफान में बदल सकता है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के तटीय इलाकों में तेज बारिश, आंधी और समुद्र में उफान ला सकता है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। सेबी ने निवेशकों के लिए दस्तावेज प्रक्रिया को आसान बनाने का बड़ा प्रस्ताव रखा है। नए नियमों के तहत केवाईसी अपडेट और वेरिफिकेशन से जुड़े कागजों की संख्या कम की जा सकती है, ताकि निवेशकों का समय बचे और प्रक्रिया पारदर्शी बने। सेबी का कहना है कि सरल व्यवस्था से मार्केट में भागीदारी और भरोसा दोनों बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को फटकार लगाई कि डीएम की पत्नी को महिला समिति की अध्यक्ष बनाने वाला पुराना ब्रिटिशकालीन कानून अब तक क्यों लागू है। कोर्ट ने पूछा कि आज के लोकतांत्रिक दौर में ऐसा प्रावधान ठीक कैसे माना जा सकता है। सरकार से कानून के बाधार में एक्स ऑफिस के लिए कौड़े कानून के साथ साथ में शामिल बाती थी की वैधता पर जवाब मांगा गया। मामले को जल्द सुधारने के निर्देश भी दिए गए। नासिक में कार ने पूर्व शिवसेना विधायक निर्मला को टक्कर मार दी। वे पोते के साथ टहल रही थीं और हादसे में कई फीट दूर तक उछलकर गिरीं। उन्हें गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया है और हादसे में क्या सेने खड़ा न सीखा।
की जांच शुरू कर दी है। शिरो के बाद सरी करते हैं कि जांच शुरू कर दी है। रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा कल से शुरू होने जा रही है। सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर समय से पहुंचने और एडमिट कार्ड साथ लाने के निर्देश दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, नोट्स या किसी भी प्रकार की नकल सामग्री पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। उम्मीदवारों को वैध आईडी प्रूफ लेकर जाना जरूरी है। सुरक्षा जांच के बाद ही प्रवेश मिलेगा। गूगल के आई टूल्स के जरिए सिर्फ एक क्लिक में नकली आधार और पैन कार्ड बनाए जाने के मामले सामने आए हैं, जिससे सुरक्षा और प्राइवेसी पर गंभीर सवाल उठे हैं। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे फर्जी दस्तावेज धोखाधड़ी को बढ़ावा दे सकते हैं। सरकार ने इस पर सख्त निगरानी और टेक कंपनियों से जवाबदेही की मांग की है। मोहाली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 4 शूटरों का एनकाउंटर किया। मुठभेड़ में 2 बदमाशों को गोली लगी है। पुलिस के मुताबिक ये चारों पंजाब में बड़ी वारदात की साजिश रच रहे थे। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में आरोपी आदिल की व्हाट्सएप चैट सामने आई है। चैट में उसने स्पष्ट किया पैसों की बहुत जरूरत है और कई खुलासे किए कि किससे मदद मांग रहा था। जांच में यह सामने आया है कि उसने वित्तीय और लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए कुछ व्यक्तियों से गिड़गिड़ाया। पुलिस अब इस चैट को सबूत के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। DELED संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। इस बार कुल 255,468 अभ्यर्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। उम्मीदवार अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके देख सकते हैं। बाद अब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें सीट अलॉटमेंट और कॉलेज चयन किया जाएगा। उम्मीदवारों को समय पर दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है। करनाल की एक राइस मिल में युवक की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार मामूली कहासुनी के बाद 2 भाइयों में झगड़ा हुआ, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। आरोपी कमरे का ताला लगाकर फरार हो गया। पुलिस घटनास्थल की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है। मामला गंभीरता से जांच में लिया गया है। दिसंबर 2025 को लेकर ज्योतिषियों ने चौंकाने वाली भविष्यवाणियां की हैं। 5 से 9 दिसंबर के बीच ग्रहों की तीव्र हलचल होने की संभावना है। इसका असर मौसम, बाजार, राजनीति और आम जनजीवन पर दिखाई दे सकता है। स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव, सर्दी की अचानक तेजी और राजनीतिक गतिविधियों में तेज रफ्तार की आशंका जताई गई है। बरेली में ड्यूटी पर तैनात एक ब्लो की हार्ट अटैक से मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। वहीं नोएडा में एक शिक्षा मित्र ने कार्यभार और सिस्टम से नाराज होकर इस्तीफा दे दिया। उधर अखिलेश यादव ने फिर आरोप लगाया कि सर तकनीक के जरिए यूपी में 3 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं, जिसे उन्होंने लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। मुजफ्फरनगर में एसएपी प्रमुख चंद्रशेखर ने रैली में कहा कि सर के बहाने वोट नहीं चुराने देंगे। उन्होंने आगे शाम को लेक्स का रोप लगाया कि सरकार जनता को बांटकर चुनाव प्रभावित करना चाहती है। चंद्रशेखर ने युवाओं, किसानों और दलितों के लिए नई योजनाओं का ऐलान किया और कहा कि संघर्ष जारी रहेगा। भीड़ ने उनके बयानों पर जोरदार समर्थन जताया। मध्य प्रदेश में प्याज के गिरते दामों से आहत किसानों ने अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने प्याज की अर्थी सजाकर बैंड बाजे के साथ शव यात्रा निकाली। किसानों का कहना है कि लागत से भी कम कीमत मिलने से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है। वीडियो किसान सर S20 के साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल है और सरकार से तुरंत दखल की मांग तेज हो गई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में ठंड अपने चरम पर है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पारा लगातार गिर रहा है, जिससे कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने देहरादून समेत कई जिलों में कोहरे का अलर्ट जारी किया है। सुबह सुबह विजिबिलिटी कम रहने की आशंका है। लोगों को गर्म कपड़े और सुरक्षित यात्रा की सलाह दी गई है। भारत सरकार वैश्विक बाजार परिस्थितियों को देखते हुए कुछ आयातित उत्पादों पर टैरिफ बढ़ाने पर विचार कर रही है। इसका असर चीन और अमेरिका दोनों के कुछ सेक्टरों पर पड़ सकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर उपकरण, स्टील और केमिकल सेक्टर पर प्रभाव देखा जा सकता है। घरेलू उद्योगों जैसे मैन्युफैक्चरिंग, टेक, MSME और स्टील उत्पादकों को इसका सीधा फायदा मिल सकता है। सोशल मीडिया पर एक दर्दनाक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें बास्केटबॉल के पोल से लटका एक खिलाड़ी अचानक हुए हादसे का शिकार हो जाता है। बताया जा रहा है कि पोल का अचानक टूटना उसकी मौत की वजह बना। मौके पर मौजूद लोग उसे बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन खिलाड़ी ने वहीं दम तोड़ दिया। वीडियो ने लोगों को झकझोर दिया है। राजस्थान में गवाह पर हमला करने वाले एक ही परिवार के 11 लोगों को अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामले में आरोप था कि ये लोग अस्पताल जा रहे युवक को रास्ते में घेरकर कुल्हाड़ी और लाठियों से बुरी तरह पीटते रहे। हमले में युवक का पैर टूट से युवक को कुल्हाड़ी समेत दोनों में एक प्रदेश गया था। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीर अपराध मानते हुए कड़ी सजा दी। श्री अयोध्या धाम में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर पर ध्वजारोहण एक यज्ञ की पूर्णाहुति नहीं बल्कि
एक नए युग का शुभारंभ है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य, न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। अगर ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और सच्चाई के साथ। जय हिंद रस्की।